अमेरिका देश के जिले या राज्य विस्कॉन्सिन के अंदर एक छोटा सा शहर है प्लेनफील्ड। प्लेनफील्ड के गांव के अंदर इस सुनसान और बाहर से खाली दिखाई देने वाले फार्म हाउस का जब पुलिस के कुछ लोगों ने डोर ओपन किया, दरवाज़ा खोला, तो उस दिन जो कुछ उन लोगों को देखने को मिला उसे अनफॉर्चुनेटली वो पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ नहीं भूले होंगे। डोर को ओपन करते ही सबसे पहले तो उन्हें कुछ उल्टी लटकी हुई डेड बॉडीज यानी लाशें देखने को मिली। अभी तो बस शुरुआत थी। जब पुलिस के लोगों ने इस पूरे हाउस को अच्छी तरह से छाना तो उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा घर इंसानी अंगों से सजा पड़ा है। पूरे के पूरे घर में लाशें और इंसान की बॉडी के कटे हुए अंगों के सिवा कुछ भी नहीं मिला। यही नहीं बल्कि इस घर के कमरों के अंदर इंसानी खोपड़ियां ही भरी पड़ी थी। इसके अलावा इस घर में जो भी सामान मौजूद था वो सब इंसानी अंगों से बनाया गया था, यानी फर्नीचर, खाने पीने वाली चीजें और भी बहुत कुछ। इनमें इंसानी खाल से बनाए गए बेल्ट, इंसानी चमड़ी से बनाए गए ग्लव्स यानी दस्ताने, इंसानी खाल से बनाए गए मास्क, इंसानी खोपड़ी से बनाया गया कटोरा, इंसानी खाल से बनाया गया लैंप, इंसानी हड्डियों से बनाया गया लैंप, इंसानी चमड़ी से बनाया गया जूता, इंसानी हड्डियों से बनाई गई चमचियाँ, इंसानी खाल से बनाई गई कुर्सियाँ, टेबल, सोफा सेट और भी ना जाने क्या क्या चीजें थी। और ये घर था एक ऐसे इंसान का जिसका नाम सुनते ही पूरे अमेरिका के बच्चे डर के मारे कांपने लगते थे, और इसका नाम है एड गीन। इसको बुचर ऑफ प्लेनफील्ड के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये लोगों को कसाई की तरह उल्टा लटका कर काट देता और फिर उनके साथ ना जाने क्या क्या करता। इसीलिए इसको बॉडी स्नेचर भी कहते हैं। आखिर क्या है इस इतने बेदर्द और बेरहम रियल साइको किलर की कहानी, और आखिर ये इतनी बेदर्दी के साथ लोगों को क्यों काट देता था? आइए जानते हैं इस दुनिया के सबसे बड़े सीरियल किलर की हिस्ट्री और असल कहानी के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना यार और दोस्त मिस्टर बशीर। तो चलो हमेशा की तरह शुरू से सब कुछ स्टार्ट करते हैं। इस एडवर्ड थियोडोर गीन का जन्म विस्कॉन्सिन के एक शहर ला क्रॉस में 27 अगस्त साल 1906 में हुआ था। इनके फादर का नाम जॉर्ज फिलिप गेन था और इसकी माँ का नाम अगस्टा था। एड गेन का एक बड़ा भाई भी था, हेनरी जॉर्ज गेन। यानी पूरी गेन फैमिली के ये दो इकलौते बच्चे थे। इनकी माँ अगस्टा हर दिन अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर बाइबल पढ़ती थी और उसने अपने दोनों बेटों को पूरी तरह से ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि दुनिया बुराई से भरी पड़ी है और बुराई की जड़ औरतें हैं, यानी वो मैन बुराई की जड़ है। इसलिए इन दोनों भाइयों को बचपन से ही औरतों से दूर रहना अच्छा लगता था और इनके बाप ने घर का खर्च चलाने के लिए किराने की एक दुकान भी खोल रखी थी और वो शराब जैसी बुरी और भयंकर लत में भी इन्वॉल्व था। जॉर्ज की अपनी बुरी आदतों से अगस्टा उससे नफरत करती थी। अगस्टा अपने बच्चों को इन्हीं बुराइयों से बचाने के लिए ला क्रॉस शहर को छोड़कर प्लेनफील्ड के एक छोटे से शहर के एक छोटे से गांव में बसने के लिए चली गई। वहां भी वो अपने बच्चों को बुराइयों से दूर रखने के लिए आबादी से दूर एक फार्म हाउस में रहती थी और अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए अगस्टा ने उनका दाखिला एक छोटे से स्कूल में करा दिया था। अब यही वो टाइम होता था जब दोनों बच्चे अपनी मदर यानी माँ से दूर होते थे। उनकी माँ ने उनको स्कूल में दोस्त ना बनाने की सख्त हिदायत दी थी। अगर कभी गलती से उन्होंने कोई दोस्त बनाया भी तो अगस्टा ने उनको मार पीट कर मामला वहीं पर ख़त्म कर दिया। इसी तरह वो बच्चों का आसपास के एरिया और इन्वायरमेंट से राब्ता टूट गया। इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ा एड गीन पर। वो अकेला रहता था और बहुत कम बोलने लगा था। एड गीन की लाइफ में उसके लिए सब कुछ उसकी माँ थी यानी अगस्टा, और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। कई लोगों ने एड गीन के बचपन के बारे में भी बताया कि वो बहुत ही शर्मीला और सुलझा हुआ बच्चा था और बचपन से ही एड के चेहरे पर एक अलग टाइप की मुस्कान या मुस्कुराहट रहती थी जिसे समझना लगभग इम्पॉसिबल था। इतना ज्यादा माहौल खराब होने की वजह से भी एड पढ़ाई में काफी अच्छा था। 1 अप्रैल साल 1940 को एड गेन के बाप की बहुत ज्यादा मिकदार में शराब पीने से डेथ हो जाती है और फाइनली 66 साल की एज पूरी करने के बाद एड का फादर इन सबको अकेला छोड़कर चल बसता है और अपने बाप की मौत के बाद एड और हेनरी शहर में जाकर कई सारे छोटे मोटे काम करते हैं। कुछ दिनों के बाद हेनरी 2 बच्चों की तलाकशुदा माँ को डेट करने लगता है और उसके साथ रहने की भी सोचने लगता है। हेनरी अपने भाई एड के सामने अपनी माँ के बारे में बुरी बुरी बातें भी बोलने लगता है और ये बातें एड गीन को अंदर ही अंदर से खाई जा रही थी। 16 मई साल 1944 को ये दोनों भाई खेतों में सूखे घास के ढेर जला रहे थे और अचानक आग बहुत फैल गई, पर किसी तरह से आग तो बुझा दी गई बट हेनरी नहीं मिल पाया। रात बहुत हो चुकी थी। एड पुलिस के पास जाता है, अपने भाई के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस वाले हेनरी की तलाश में लग जाते हैं।
काफी मेहनत के बाद उनको हेनरी की डेड बॉडी मिलती है। उसकी बॉडी पर जलने के कोई निशान नहीं थे। पुलिस वालों ने उसकी धुएं की वजह से दम घुटने की मौत की वजह बताकर मामले को बंद कर दिया, जबकि कुछ लोग कहते थे कि हेनरी के सर पर चोट के निशान थे। बट पुलिस वालों ने एड गेन से पूछा तक नहीं। जैसा कि एड गेन चाहता था, वो हेनरी के मरने के बाद अपनी मदर के साथ रहने लगा। बट हेनरी की मौत के कुछ दिन बाद अगस्टा लकवे का शिकार हो गई। एड के लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी। वो दिन रात अपनी माँ की सेवा में लगा रहा। बट एक दिन दिल का दौरा पड़ने से उसकी माँ अगस्टा की भी डेथ हो जाती है। एड के लिए उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। एक ऐसी औरत जो कि एड के लिए सब कुछ थी, वो एड को अकेले छोड़कर चली गई थी। माँ के जाने के बाद उसने अपनी माँ की तमाम यादों को कमरे में ही बंद कर दिया। अपनी माँ की तमाम चीजों को महफूज कर दिया जिन्हें वो इस्तेमाल किया करती थी। वो खुद रसोई के पास बने एक छोटे से बेडरूम में रहने लगा। इस टाइम के दौरान एड को किताबें पढ़ने की लत लग गई थी। एड लगातार औरतों के बारे में कई गलत बुक्स पढ़ता रहता था। बट फिर शुरुआत होती है एक ऐसे दिन की। ये दिन था 16 नवंबर साल 1947 का। इस दिन प्लेनफील्ड शहर में हमेशा की तरह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, बिकॉज इस दिन प्लेनफील्ड की हार्डवेयर की दुकान की मालकिन 58 साल की बर्नेस वार्डन अपनी दुकान से गायब थी। बर्नेस का बेटा फ्रैंक पुलिस में था। वो अपनी मां को ढूंढता हुआ अपनी उस हार्डवेयर वाली दुकान पर गया तो वहां उसे खून के धब्बों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। फ्रैंक ने देखा कि दुकान का कैश रजिस्टर खुला हुआ था और इसके हिसाब से बर्नेस वार्डन का आखिरी कस्टमर एड गेन था। और इसी चीज को देखते हुए उसके घर की तलाशी लेने के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस की टीम उसके फार्म हाउस पर पहुंची और घर के अंदर दाखिल होते ही पुलिस की हालत खराब होगी। रसोई घर में बर्नेस के टखनों को रस्सियों से बांधकर छत से उल्टा लटका दिया गया था, जैसे कि कसाई जानवरों को मारकर लटकाते हैं। बर्नेस की बॉडी से सर को काटकर अलग कर दिया गया था और इनके दिल को निकालकर एक पॉलीथीन बैग में डालकर रखा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि बर्नेस को पहले गोली मारी गई थी, फिर उसके शरीर या बॉडी को काटा गया। पूरे के पूरे घर में इंसानी हड्डियां, खोपड़ियां और इंसान की बॉडी के अंगों के सिवा कुछ भी नहीं था। इंसानी चेहरे से बने हुए लैंप, इंसानी खाल से बनाए गए जूते, 9 औरतों के प्राइवेट पार्ट्स और भी बहुत कुछ था, जो कि वीडियो के शुरू में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। पुलिस ये सब कुछ देखकर हैरान थी कि आखिर वो इतने सारे लोग कौन थे जिनकी बॉडीज को काटकर एड ने ये सब कुछ बनाया था। और सबसे बड़ा सवाल ये कि एड ने ये सब कुछ किया ही क्यों था। और इन सब बातों का जवाब जस्ट एड के पास ही था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एडगिन ने बताया कि साल 1947 से साल 1952 के दरमियान उसने रात के टाइम 40 बार अपने आसपास के 3 कब्रिस्तानों का दौरा किया। जो लाशें हाल ही में दफन की गई थी उन्हें निकाल कर घर लेकर चला गया। उसने बताया कि ये सब कुछ करने के लिए वो बेचैन सा हो जाता था। उसके ऊपर एक नशा सा छा जाता था। वो जस्ट उन्हीं कब्रों को खोदता था जिनमें उधेड़ उम्र की औरतें दफन होती थी। उनमें उनको अपनी माँ की शक्ल दिखती थी। उसने पुलिस को बताया कि उन 40 दौरों में 30 दौरे ऐसे थे जब कब्रिस्तान में घुसते ही उसका नशा उतर गया और वो बिना लाशें लिए घर वापस लौट गया। उसने बताया कि उसकी माँ का उसको बहुत बुरा सदमा लगा था और वो किसी भी हाल में अपनी माँ से मिलना चाहता था। इसलिए वो औरतों की खाल से एक ऐसा सूट बना रहा था जिसे पहनकर वो अपनी मरी हुई माँ से मिल सकता था। एड ने पुलिस के सामने जस्ट 2 ही खून माने जो कि उसने किए थे, बट असल में इसने 2 नहीं बल्कि न जाने कई सारे खून किए थे, औरतों को कत्ल किया था। और अदालत ने इसे साल 1947 को पागल समझकर सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल फॉर द क्रिमिनल इंसेंस में भेज दिया गया, जहां पता चला कि एड एक अलग टाइप की बीमारी में इन्वॉल्व था। और फिर इसे पागल खाने भेज दिया गया और इसके जाने के बाद इसकी तमाम संपत्ति को, इसकी तमाम प्रॉपर्टी को नीलामी में बेच दिया गया। और कुछ दिन बाद एड की वो कार भी नीलामी में बेच दी गई जिसमें वो लाशें चुराकर घर ले जाता था। और जिस इंसान ने वो कार खरीदी थी वो इस कार को लोगों को दिखाने के लिए पैसे लिया करता था। फाइनली 26 जुलाई 1984 को फेफड़ों के कैंसर की वजह से 77 साल की एज में एड गेन की मौत हो गई और ये दुनिया को छोड़कर चला गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो ने जरा सा भी अंदर से हिला दिया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये एक रियल स्टोरी है और ये असल में एक साइको किलर था जिसके नाम से आज भी पूरा अमेरिका कांपता है। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में दी गई बेल का आइकन पे क्लिक करके उसको ऑल पे क्लिक कर लो, बिकॉज मैं इसी तरह की अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए इस चैनल पर लाता रहूंगा। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।